हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन। आज के सेक्शन में हम देखेंगे एग्ज़ाम प्रैक्टिस के अदर चैप्टर्स। पहला पार्ट मैंने आपको डाल दिया था जो आपका था इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन भी है, पार्ट्स बाय इंटीग्रेशन है, और आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस के भी रिलेटेड कुछ सवाल हैं कि इंटीग्रेशन में अगर मैंने मिक्स कर दिया है कि कोई भी सवाल आए तो आप कैसे पहचानेंगे और किस तरीके से आप उस सवाल को मैनेज करके अपने आंसर लाएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास कुछ इस तरह के सवाल हैं जो कि अभी आपको मैंने ये थोड़े और क्वेश्चंस हैं आगे की तरफ। पहले इतने क्वेश्चंस के हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम अगले पेज का डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी ये भी आ सकता है और इससे कुछ रिलेटेड भी आ सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन पार्ट्स का ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं और आपको देख के ये करना है कि इसको हम कैसे लगाएं और किस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। हर एक पैटर्न से रिलेटेड सवाल इसमें है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ई एम टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें पता है क्या है कि हमारे पास अगर मल्टीप्लाई दो फंक्शन रहे तो हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, बट डिवाइड रहे तो हम इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि हम कुछ कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी हम क्या कर सकते थे, डिवाइड वाले पार्ट को हटा सकते थे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम ये देखते हैं मोस्टली कि हम उसको क्या करें, किसी भी तरीके से डिवाइड वाले पार्ट्स को हटा दें। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के कुछ ट्रिक्स भी हैं और कुछ सॉल्यूशन भी है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी लगाते हैं और साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि अगर आप ट्रिक्स भी लगा देते हैं तो भी कुछ मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ई के पावर एम टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब इस तरह का सवाल हो तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन होता है तो इस तरह के सवाल का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जी एक्स को जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और फिर जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी कर देते हैं, जहाँ डी एक्स इक्वल टू हो जाता है डी टी अपॉन डी डैश एक्स। इस तरह से हम सवालों को क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अब देखिए ई और एम टेन इनवर्स ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उस फंक्शन की एक्स के बजाय ये पूरा क्या दिया हुआ है, एक अदर फंक्शन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, लेट एम और टेन इनवर्स जितना कुछ उसके पास है उन सबको क्या मान लेंगे, टी, क्योंकि ई के पावर एक्स होता है, एक्स के टोटल क्या दिया हुआ है, एम टेन इनवर्स एक्स। तो हमने यहाँ पे एम टेन इनवर्स एक्स को टी मान लिया। अब यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एम हो गया, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यम हमारा कांस्टेंट है, उसको दूसरे साइड ला लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एम डी टी। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे क्वेश्चन हमारा इस तरह से लिखा हुआ है कि ई के पावर एम टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब इस पूरे के जगह हम क्या करेंगे, ये रख देंगे और इसको तो हमने टी माना हुआ है तो हम टी रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई के पावर टी, और इसके जगह क्या हो जाएगा, डी टी बाई एम। एम कॉन्स्टेंट है तो एम को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ई के पावर टी डी टी। तो ये हमारा हो गया वन अपॉन एम
ई के पावर टी प्लस सी। टी को हमने क्या माना हुआ है, 1/m ई के पावर m टेन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ई के पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस या प्लस जो भी रहेगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन अगर दिए रहेंगे तब लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास ई के पावर x है और यहाँ पे क्या है, ई के पावर 2x है। तो ई के पावर x का डिफरेंशियल करिए चाहे इंटीग्रेशन करिए, ई के पावर x का क्या होता है, ई के पावर x ही होता है। तो यहाँ पर दो हमारे पास ई के पावर x है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो ई के पावर x को क्या मान लेंगे, t। तो ई के पावर x dx इक्वल टू dt, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर x का ई के पावर x का dx और t का dt। अब हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, ई के पावर x dx की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt, और डिवाइड में क्या लगेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस ई के पावर x का क्या है, 2x है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि ई के पावर अगर 2x है तो ई के पावर x के पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ई के पावर x को t माना है यानी t का स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो जाता है लॉग t प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। टी की जगह पर क्या रखेंगे, ई के पावर x। तो ये हो जाएगा लॉग ई के पावर x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस ई के पावर 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए हमारा क्या था, 1/e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x dx। ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग सवाल है। ई के पावर एक बार ई के पावर x दिया हुआ, आई के बार ई के पावर माइनस x दिया है, ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह सवाल को हम इसको माने किसको माने समझ में नहीं आएगा। इसको मानेंगे तो ई के पावर x होगा, इसको t मानेंगे तो ई माइनस ई के पावर x होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक जैसा बना देते हैं। अब जिसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ई के पावर x का ई के पावर x लिखते हैं, यहाँ माइनस x है तो 1/e के पावर x लिख देते हैं, dx हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेके ऊपर भेज दें तो ये ई के पावर x ऊपर चला गया और ये हो गया 2x प्लस 1 dx। ये आ गया, बिल्कुल ये ऊपर वाले की तरह आ गया। लेकिन इसका फार्मूला हमें क्या मिलेगा, इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर हम t मान लेते हैं ई के पावर x का तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी प्लस सी। तो यहाँ पर टेन इनवर्स टी की जगह क्या रख देंगे, ई के पावर x प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ई के पावर x हमने टी माना ही हुआ है। ये बिल्कुल यही प्रोसेस है, बिल्कुल यही सवाल है। यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया गया था और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं दिया गया। कुछ सवाल इस तरह से होते हैं जो हमें इस तरह से क्या करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं। फोर्थ सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, फोर्थ सवाल हमारा दिया हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए हम ऊपर वाले को t माने कि नीचे वाले को, तो देखेंगे किसको t माने कि उसका डिफरेंशिएट हुआ जाए। क्या इसको t माने तो उसका डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x आएगा, नहीं। यानी साइन इनवर्स को अगर हम t मानते हैं तो नीचे वाला हमारा आ जाएगा। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर हम t मानते हैं तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो ये हमारा क्या हो गया, t dt, क्योंकि dx बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा dt में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो t का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट सवाल से पहले सबसे पहले हम इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। देखिए 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये ए प्लस बी होता है। 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस
बी। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। पहले माइनस होता है बाद में प्लस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट सवाल लगाने से पहले इस फार्मूले को याद कर लीजिए ताकि आपको इजी पड़े। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये हमारा दिया गया है साइन 6x कॉस 2x dx। ये फार्मूला दिया गया हमें। अब देखिए ये या तो आप प्रोडक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं कि आपको इजी मिल जाएगा कि साइन 6x और कॉस फर्स्ट सेकेंड मान के, लेकिन किसे फर्स्ट मानेंगे किसे सेकेंड मानेंगे ये आपके लिए कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए इस सवाल को प्रोडक्ट रूल से फॉलो नहीं कर सकते। तो हमारे पास फार्मूला क्या आपने देखा कि 2 साइन ए कॉस बी जब होता है तो हम क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। यही फार्मूला होता है हमारे पास। अब देखिए 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 को क्या करेंगे, आगे डिवाइड कर देंगे और अंदर मल्टीप्लाई। अब देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 साइन ए और कॉस बी मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 साइन दोनों को क्या करेंगे, साइन में ऐड कर देंगे, यानी दोनों एंगल को ए प्लस बी को क्या कर दिया गया है, ऐड। तो 6x प्लस 2x, तो 6x प्लस 2x ये हो गया, प्लस साइन। अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6x माइनस 2x dx। तो ये हमारा क्या हो गया 1/2, ये हो गया हमारा साइन 8x प्लस साइन 4x dx। अब यहाँ से आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो आपको इंटीग्रेशन पता है क्या कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो, ax प्लस बी के फॉर्म में हो और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन तो हमारा ये निकल गया, जैसा वैसे लिख दिया, लेकिन जो हमारा ए पार्ट होता है अंदर वाला उसको क्या करते हैं, नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, प्लस सी। तब देखिए यहाँ पर साइन का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 8x है तो 8x। अब 8x का नीचे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो कितना आएगा 8। यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 4x। अब 4x का क्या करेंगे, नीचे डिफ्रेंशिएट, यानी 4 आ गया, प्लस सी। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -1/16 कॉस 8x और -1/8 कॉस 4x प्लस सी। ये सवाल इस तरह से लगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, 2-3 क्वेश्चन आप इस पर ट्राई ज़रूर कर लीजिए। लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये सवाल हमारे पास है। इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, अब देखिए लॉग इसको अगर टी मानते हैं तो ये तो आएगा नहीं किसी भी कीमत पे, और लॉग वाले को अगर टी मान लेते हो सकता है ये आ जाए, तो लॉग वाले को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/, तो 1/ जो भी है वो लिख लेते हैं। अब लॉग का हो गया तब किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो ये 1 का क्या, एक्स का क्या होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का हो गया तो नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और यहाँ पे हो गया dx इक्वल टू dt। अब इसे कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया हमारा, अब 2 से 2 कट गया है, हम एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx इक्वल टू dt। ये देखिए ये और ये हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यानी आपको इसको t मानेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा dt में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं 1/t, ये सॉरी यहाँ से लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया, इसको t माने हैं तो ये t हो गया, और dx/ ये dt में कन्वर्ट हो गया तो dt, तो हमारा हो गया t²/2। अब t के जगह पर हमने क्या माना है पूरा, तो लिख देते हैं लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो देखिए इस तरह के सारे सवाल आप मैनेज कर सकते हैं। जो भी आप चाहें उसकी प्रैक्टिस आप इजली तरीके से कर सकते हैं। 7 सवाल हमारा क्या है, p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स के पावर m डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए पी क्यू के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास हो सकते हैं। क्या करना है, जब किसी फंक्शन के पावर हमारे पास वो रहे, कांस्टेंट रहे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसके ऊपर कोई भी पावर है यानी डिग्री दी गई है और उसका डिफरेंशिएशन क्या किया गया है, साथ में मल्टीप्लाई हो, साथ में मल्टीप्लाई ही होगा, तो उसका क्या हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास फंक्शन रहेगा उसके पावर m+1 हो जाता है और डिवाइड में भी m+1 हो जाता है। तो देखिए ये तो हमारा एक अलग तरीका है, शॉर्ट टिक्स भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ये शॉर्ट टिक के लगा सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। बहुत इमरजेंसी केस में आप लगाइएगा। अदरवाइज़ देखिए मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी कि अगर कोई फंक्शन के पावर कोई डिग्री रहे और कोई और फंक्शन आपके पास रहे, तो जिस पर डिग्री रहेगी उसी को क्या मान लेंगे आप, टी। तो देखिए इसके पास डिग्री है, किसके पास, इसके पास डिग्री है, तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, टी। तो यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू टेन इनवर्स x इक्वल टू टी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, p कांस्टेंट है 0 हो गया, q कांस्टेंट है बाहर हो गया, 10 का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो देखिए q तो यहाँ दिया नहीं है, q को इस साइड लेते आते हैं, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 1/q dt हो गया ना। अब देखिए अभी हमारे के पास क्या है, इस पूरे को हमने t माना था तो t के पावर m आ गया, और जो हमारा dx के पावर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया dt बाई क्यू, तो ये dt बाई क्यू आ गया, तो 1/q यहाँ पे हो गया और t m+1/m+1 प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, t की जगह जो t है वो लिख देते हैं, तो 1/q बाहर आ गया और p प्लस क्यू टेन इनवर्स x बाई m+1, डिग्री पे भी 1 प्लस 1 m+1 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल भी देखते हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं, आप इसे e के पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x e के पावर x dx। सबसे पहले आप देखेंगे इस तरह के सवाल में क्या होता है कि ऊपर भी फंक्शन दिया है, नीचे भी फंक्शन दिया है, इसे t मानेंगे तो ये नहीं आएगा, इसे t मानेंगे तो ये नहीं आएगा, पर आप देखिए फंक्शन के अंदर भी फंक्शन दिया हुआ है लेकिन डिवाइड में है, और मैंने आपको बताया है कि क्या, कि डिवाइड वाले को हम t नहीं जल्दी मान सकते जब तक डिग्री ना हो। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, t के पावर x 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x e के पावर x dx, कन्वर्ट हो गया। अब इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इसको t मानेंगे, तो x e के पावर x इक्वल टू टी मानेंगे। अब x का x हो गया, e के पावर का e के पावर x, e के पावर x का करेंगे जब x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया और dt, तो ये आ गया e के पावर x 1 प्लस x dx इक्वल टू dt। अब देखिए ये हमारा मिल गया। अब ये जब से ही मिला तो हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10t प्लस सी, टी की जगह पर हमने क्या माना हुआ है 10x e के पावर x प्लस सी। ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट का लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट यानी अवकलन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा सेकेंड फंक्शन का किया, प्लस सेकेंड फंक्शन का छोड़ा फर्स्ट फंक्शन का किया डिफ्रेंशिएट, इस तरह से ये लगेगा और ये सवाल आपका कंप्लीट। देखने में थोड़ा टफ लगता है लेकिन जैसे ही आप टी मान के लगाते हैं बहुत ईजी तरीके से आपका सवाल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि 1/1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर dx। अब आपके पास क्या है 4x स्क्वायर, तो आप देखिए ये क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस
2x का होल स्क्वायर। आपको इस तरह से इसे मैनेज करना होगा, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन निकालें तो होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या दिया था, 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे नहीं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम t मान लेते हैं, यानी 2x इक्वल टू क्या मान लिए, t। तो 2 dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। तो यहाँ लिख देते हैं 1/1 माइनस टी स्क्वायर 1/2 dt। तो ये हमारा क्या आ गया, 1/2 बाहर ले लेते हैं और ये हो गया अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन इनवर्स टी। तो 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इनवर्स। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स 2x प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, e के पावर x इंटू e के पावर x इंटू e के पावर x dx। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप देखते ही डर जाएंगे ये क्या। आप देखिए e के पावर x, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, t मानेंगे, e के पावर x को हमने t मान लिया। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e के पावर x और e के पावर x, एक बार क्या करेंगे, इसको मानेंगे तो जो रहेगा पूरा उतर गया, फिर ऊपर वाले को करेंगे तो e के पावर x और ये हो गया dx इक्वल टू dt। तो आप देखिए आपके पास क्या हो गया, e के पावर t हो गया और इस पूरे को हमने किस में बदल दिया, dt में। बस एक लाइन का आंसर था ये, आ गया आपका e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t। अब लिख देंगे e के पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ये शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट है, देखने में डेंजरस लगता है लेकिन बहुत ही इजी तरीके से आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास ये है सेक x और लॉग सेक x प्लस 10x। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, अब इसे टी मानेंगे तो ये तो आएगा ही नहीं, लेकिन इसे टी मानेंगे तो शायद ये आ जाए। तो लिख देखते हैं लॉग सेक x प्लस 10x इक्वल टू टी। लगाते हैं लॉग को, तो लॉग का करेंगे तो 1/सेक x प्लस 10x, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक का क्या होता है, सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक x 10x, और 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पे 1/सेक x प्लस 10x, यहाँ से इन दोनों में सेक कॉमन है, बाहर कर देते हैं और बचा क्या, सेक x प्लस 10x, ये दोनों कट गया और dx इक्वल टू dt बच गया। हमारे पास क्या आ गया, सेक x dx इक्वल टू dt, यानी इसे t जैसे ही माना सेक और dx हमें मिल गया। तो ये हो जाएगा t dt, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t को हमने क्या माना था, लॉग सेक x प्लस 10x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन देखिए हमारा, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ये क्वेश्चन देखिए कि x भी दिया है, 10 इनवर्स x स्क्वायर भी दिया है, 1 प्लस एक्स के पावर 4 भी दिया है। अगर हम इस पूरे को t मान लें, लेट 10 इनवर्स x स्क्वायर को हम t मान लें, तो देखिए पहले 10 इनवर्स के हिसाब से लगाएंगे तो 1 प्लस क्या होता है, 10 इनवर्स x का क्या होता है, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब x की जगह x स्क्वायर है तो x के पावर 4 हो गया x के पावर 4, और x के पावर, अब इसका क्या निकाले, 10 का निकल गया, अब किसका बचा, x स्क्वायर का। x स्क्वायर का क्या होता है, 2x dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 को इस साइड ला दें तो ये हो गया x/1 प्लस एक्स के पावर 4 dx इक्वल टू 1/2 dt। अब यहाँ पर रख दें t 1/2 dt,
एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 4 डी एक्स की जगह पर 1/2 डी टी हमने रख दिया। 1/2 को बाहर कर दिया, टी का होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो हो गया 1/4। और टी को क्या माना है आपने, 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई भी सवाल आपको देखने में डेंजरस लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा किसे टी माने और कैसे आपका आंसर तुरंत आ जाता है। तो इस तरह से आप इतने सारे सवाल हमने बता दिए हुए हैं। अब बाकी जो आपके पास हैं वो प्रैक्टिस करिए। और एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं बता दे रही हूँ। अब बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कमेंट बताइए कि आपको वो क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं। आप हमें ज़रूर बताइए और तुरंत उस क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक एक्स कोसेक एक्स बाई लॉग 10 एक्स डी एक्स। अब ये देखिए, इन दोनों को टी मान नहीं सकते हैं, लॉग को मान सकते हैं, तो लेट लॉग को मान लेते हैं। तो लॉग 10 एक्स इक्वल टू टी, लॉग का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/10 एक्स, और 10 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 10 को क्या करेंगे, साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे कर दें, तो देखिए इस तरह से कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/sec x, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही होता है। साइन को क्या लिख सकते हैं 1/cosec, कोसेक को ऊपर लिख दे रहे हैं कोसेक x, और हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक से एक से कट गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी हो गया क्या कोसेक एक्स सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, 1/sin एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स, और 1/cos एक्स को लिख सकते हैं हम सेक एक्स। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू 1/t डी टी, 1/t का क्या होता है log t प्लस सी। अब log t की जगह हमने क्या माना log 10, तो ये हो गया log 10 एक्स प्लस सी। इस तरह से हमारे ये सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं।